और उसके पास 2 करोड़ है, राइट, तो क्या उसे दुबई एंटर करना चाहिए टू बाय अ रियल स्टेट प्रॉपर्टी? एंड क्या वो 2 करोड़ में पहले तो कुछ खरीद सकता है, ए? एंड क्या उसे खरीदना चाहिए जस्ट फॉर मेकिंग मोर मनी, इन्वेस्टिंग इन अ वे कि मैं वहाँ पर इंडिया ज़्यादा रिटर्न कमा लूँगा? सी अगर उसका पर्पस रेंटल रिटर्न है ना, तो डेफिनेटली वो ले सकता है, ठीक है. अप्रिसिएशन के लिए भी ले सकता है, बट अप्रिसिएशन के लिए चॉइसेस आर लिमिटेड. बट फॉर रेंटल रिटर्न डेफिनेटली वो देख सकता है, क्योंकि आज आप 2 करोड़ बोलते हो तो इफ यू कन्वर्टेड इनटू दिरहम्स इट्स समवेयर अराउंड 800-900,000 दिरहम्स कंफर्टेबली. या तो एक स्टूडियो आ सकता है, 1 बेडरूम आ सकता है, जिसमें उसको एटलीस्ट आज एक वो लेगा तो उस पर उसको 6 to 7-8% नेट रिटर्न उसको मिल जाएगा ऑन अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, विच प्रॉब्ली आज अगर बॉम्बे में अगर कुछ लेने जाता है तो उसको शायद 1% 2% रिटर्न मिलेगा. सेकेंड थिंग, एक दूसरी चीज़ क्या होता है, लॉट ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, especially emerging economies and countries where the currencies are not so stable or not so strong, उनका एक पर्पस ये भी होता है कि because the dirham is pegged to the dollar, dirham to dollar value doesn't fluctuate, so your investment is actually happening in dollar terms. So अगर आप एक लॉन्ग टर्म देख लो तो लॉन्ग टर्म में आपका करेंसी डिवैल्यूएशन के अगेंस्ट भी एक हेज हो जाता है by way of a real estate investment. So you are secured with a real estate asset. The asset is freehold, it is in your name, plus it's giving you rent, and you are somewhere also covered against the currency devaluation. So this is where a lot of people put in money also. So if it is, the purpose is good cash flow, I think Dubai is one of the best markets to generate good rental return on a real estate asset. कि उसको कैश फ्लो 8% की यील्ड आ रही है उसके ऊपर, जो उस पर ऑब्वियसली वो वहाँ पे टैक्स नहीं भरेगा, यहाँ के जो भी टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं उसको आएंगे, बट अदरवाइज यू नो इवन आफ्टर पेइंग दैट टैक्स इट्स स्टिल वे मोर देन प्रॉब्ली यू नो पुटिंग मनी इन अ रियल एस्टेट एसेट ओवर हियर. एंड किसी के पास 10 करोड़ है और उसे इन्वेस्ट करना हो तो उसको इन्वेस्ट करना है तो देन डेफिनेटली दे कैन लुक एट मल्टीपल प्रॉपर्टीज, और दे कुड लुक एट प्रॉपर्टीज वेयर दे कैन, जहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन ज़्यादा मिले, एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पेमेंट प्लान्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो मिलती है. If someone is wanting to buy and hold and sell, then equity wise you are only putting sometimes 40%, 50% equity over the period of 3, 4, 5 years. And if you are looking at exiting upon handover, then obviously you can buy something जो 10 करोड़ का है, वो आज अगर परचेज करना चाहता है, जिसके अगर 10 करोड़ रुपए हैं लगाने के लिए, वो अगर इवन हायर वैल्यू का परचेज करता है तो there is a good probability that they will sell at a premium on handover and exit that position. So it's कितना, what kind of returns can people expect? See, it depends also on the type of property, but on an average you could look at about 15 to 20% return a year. That's a lot of return. Yeah, so if you see, there are people, for example, I'll give you one example for just a basic example on one of our clients' property where something was bought for 6 million, where the payment up until handover was about 3.5 million dirhams. ठीक है, and on handover we exited that property for about 8.5 million dirhams. So if you see on the capital invested in 3 years, आप average लगा लो तो 60-70% return है, बट वो हर एक प्रॉपर्टी पे नहीं है. लोगों को क्या लगता है, लोग क्या ये एग्जाम्पल देख के सोचते हैं कि अब मैं कुछ भी खरीद लूंगा दुबई में और मुझे ये रिटर्न मिलेगा. नहीं, उसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक मूव है, उसके पीछे पहले से एक थॉटफुल स्ट्रैटेजी है कि वो क्या करना है और कहाँ पे लेना है, कौन से डेवलपर के साथ लेना है और क्या करना है. सो इवन फॉर एग्जांपल, इवन इन एंड नॉट नेसेसरी ये कि 10 करोड़ वाला ही ऐसा कर सकता है, जो 2-3 करोड़ लगा रहा है, 4 करोड़ लगा रहा है, वो भी कर सकता है. जहाँ देर आर सम यू नो डेवलपर्स हुआ, गुड डेवलपर्स, आप लो 40%, 50% आपने दिया एंड अपॉन हैंड ओवर आपने उसको बेचा एंड यू टेक द मनी आउट. बट इसके लिए 2-3 चीज़ें चाहिए होती है. एक चाहिए होता है पेशेंस. लोगों में कई बार क्या होता है, पेशेंस रन आउट हो जाता है, रुक नहीं पाते हैं लोग. Patience is, very important, and selecting the right developer and right property, very important. Tell me, किसी को आज अगर पैसे बनाने हो दुबई में तो वो कैसे बना सकता है? Top 3 opportunities. In real estate, outside real estate? Tell me both. Okay. In real estate, I think there's a huge demand for good, for example, good high-end fit-out companies. Because we struggle with finding, there are a lot of fit-out companies and interior design companies and all in this space, but good people who do good work, fit-out companies, high-end, very few.
बहुत सारे हैं बट अच्छी बहुत कम है. Second thing, in real estate, I think property management will boom in the next few years with so many properties coming in, right? Not every buyer of property in Dubai lives in Dubai. A lot of them live overseas, right? And if you are not giving them a solution where everything is managed and it's easy for them, I think property management is also a big business. Opportunity. So with what do you big mean by opportunity. management? So what happens Airbnb is- पे चलाओ and all of that? Not just Airbnb, but in general आपकी प्रॉपर्टी है. आज समझो आपकी प्रॉपर्टी है, आप दुबई में नहीं रहते हो, आपने रेंट पे दी हुई है, कल को कोई प्रॉब्लम हो गई, प्रॉपर्टी में कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है, हु इज गोइंग टू टेक केयर? अब वो मे बी यू आर इन अ डिफरेंट टाइम जोन, the tenant is trying to reach you, but हर चीज़ के लिए आपको तो डिस्टर्ब नहीं करेगा. So if there are proper property management companies where they take care of everything. If anything is there, they call the property manager. They say, listen, this has gone wrong, this is not working, whatever, and they will assist them in getting that fixed, or any issues to be resolved. That is there. So property management, and I think PropTech is going very big. I think real estate is one segment where tech is still not used as much as other fields, I would say. So I think that is something where there's a lot of scope. 3 opportunities. In general, if you see opportunities in Dubai right now, number one, I feel there's a lot of opportunity in terms of the aviation space. There is a lot of things which are like growing. Like for example, Dubai is coming with a new airport. Which is going to be 2.5 times the size of current airport, right? This current airport is at a passenger capacity of, I think, 100 million passengers. The new one is going to be 260 million passengers, right? So aviation is growing in a very big way. So anything to do with aviation, I think there's a big opportunity. Again, with so many people coming in, everything what a person needs is growing. What I mean by that is कि कुछ भी आपको जो बेसिक्स हैं, ठीक है, जो भी आज आप अगर देख लो in terms of दुबई में in the last few years ये जो population growth हुआ है, number of schools they've grown. Today there was a time कि schools में ना आपको बारिंग मतलब 1-2 स्कूल छोड़ के आप कोई भी स्कूल में चले जाओ, आपको एडमिशन इजीली मिल जाता था. आज प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आज वेटिंग लिस्ट पे हैं, ठीक है. So education is growing, a lot of schools opening up. That sector has, I think, universities and the things to do with higher education. That's something which is really missing in Dubai. Because what होता क्या है कि majority of the things, schools, you find one of the best schools today in the world, you will find over there in Dubai. But when it comes to universities, you still don't find the best of best. So I think that again is one field where there's a lot lacking, lot. And imagine this: if world-class universities come to Dubai, the struggles of sending someone to US or UK, okay, apart the cost, forget the cost, but it's not so easy. But if you have that option in Dubai, there'll be so many people wanting to send their kids over here. True. How much money do you make in a year? That's as an agent. Yeah. Look, how much an agent can make? Okay, an agent can make anywhere from 0 to millions in a year. Okay, one single agent, not even one single agent. If some agent says he's taking 5 or 10 million dirhams home, is not something like, oh my God, it's not surprising. It's not surprising. It's possible. Yes. Do a lot of agents take that money home? No. Okay. Not. There are some agents probably must be taking in a year समझो 2 लाख 3 लाख दिरहम शायद, एंड कुछ हैं जिनके लिए 10-15 मिलियन इज वेरी अचीवेबल, इजी. सो द थिंग इज रियल एस्टेट में ऐसा नहीं दुबई में कि देयर इज नो कैप ऑन योर अर्निंग. इट्स ऑल अबाउट आप क्या नेटवर्क बनाते हो, आप कैसे स्मार्टली आपका टाइम यूटिलाइज करते हो, और कैसे आप एफिशिएंटली बेचते हो, कैसे क्या करते हो उसके ऊपर. सो देयर इज नो कैप ऑन दिस.